कहां तो चले थे प्रधानमंत्री बनने, संयोजक बनने, नरेंद्र मोदी के खिलाफ देश को जगाने, लेकिन नतीजा क्या रहा। इंडी गठबंधन के चौथी बैठक में भी नीतीश कुमार को लेकर इंडी गठबंधन में कोई गर्मजोशी नहीं दिखी। और तब सवाल ये उठता है कि आखिर नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपने वालों में कौन कौन शामिल है जो उन्हें प्रधानमंत्री के पद और संयोजक के पद में बाधक बनकर बैठा है, और क्यों नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद और संयोजक का पद देने में इतनी आनाकानी हो रही है। आज इसी बात पर चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूं। नमस्कार, देशी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपका और हमारा संबंध जुड़ा रहे। अब आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि नीतीश कुमार के पीठ में छुरा घोंपने वाला कौन कौन है। देखिए, जिसको लेकर आप सोच रहे हैं कि लालू यादव नीतीश कुमार के साथ धोखा कर सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि लालू यादव को अभी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाए इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, बनिस्पत इसके कि उनको अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तभी अब बनेंगे जब या तो नीतीश कुमार केंद्र में चले जाएं, केंद्र की राजनीति में चले जाएं, और तब ये मौका तेजस्वी यादव के पास होगा। तो ऐसे में भला लालू यादव कैसे चाहेंगे कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने या उसके दावेदार बनकर बिहार की राजनीति से बाहर न चले जाएं। वे चाहते हैं कि नीतीश कुमार चले जाएं देश की राजनीति में ताकि बिहार खाली हो जाए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो जाए। पर ये ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देश के कई नेता नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार आगे बढ़े। उसमें कौन कौन है? उसमें वही लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर बैठे हैं और वे चाहते हैं कि मोदी हारे या न हारे, लेकिन विपक्ष का कोई ऐसा नेता प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए कि आने वाले समय में उनके राह में रोड़ा बन जाए। तो वैसे लोग कौन कौन से हैं? वैसे लोगों में केजरीवाल है, जिनको प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है। उन्हें लगता है कि आने वाले समय में भारत के प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे। तो इसलिए वे किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के दावेदार बन जाएं। और इसीलिए उन्होंने, आप देखे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव पर मुहर लगा दिया और अपना सहमति हासिल दिया। ममता बनर्जी भी इसी तरह के नेताओं में शामिल हैं, क्योंकि उनका भी मन जो है वो प्रधानमंत्री बनने का करता है और इसलिए वे नहीं चाहती हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पद के प्रबल दावेदार हो जाएं और कहीं गाहे बिगाहे किसी कारणवश यदि पद मिल गया तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए वे भी नहीं चाहते हैं। अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, वे भी नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। वे चाहते हैं कि आने वाले समय में उनके लिए भी संभावनाएं खुल सकती हैं, क्योंकि यूपी बड़ा स्टेट है और जो ख्वाब उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने देखा था, यदि वो अपना ख्वाब नहीं पूरा कर पाए तो अखिलेश यादव पूरा कर ले। तो इसीलिए नीतीश कुमार को सहलाते सब हैं, सम्मान सब दे के बुलाते हैं, लेकिन पीठ पीछे जो राजनीति होती है उसमें नीतीश कुमार को कोई नहीं चाहता। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार को भले ही आगे बढ़ाया जाता है और उनके ईमानदार छवि, परिवारवाद से जो वो ग्रसित नहीं है, उनकी जो छवि देश में कम से कम एक ईमानदार और परिवारवाद के विरोधी के रूप में है, उस छवि का लाभ लेना तो सब चाहते हैं, पर ऐसा कोई नहीं चाहता
कि वो प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो जाए। कांग्रेस भी ऐसा नहीं चाहती। क्यों चाहेगी वो भला? कांग्रेस जानती है कि नीतीश कुमार कैसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं, उनको अपने बस में रख पाना कितना मुश्किल है, तो इसलिए वो तो कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बने। भले मोदी बने रह जाए, ताकि आने वाले समय में भी तो विकल्प के रूप में वो खड़े रहेंगे। यही कारण है कि चाहने और न चाहने, लाख प्रयास के बावजूद नीतीश कुमार कभी भी अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में उन्हें प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। इस बात को नीतीश कुमार भी अब धीरे धीरे समझ चुके हैं और वो ये समझ गए हैं कि इंडिया गठबंधन में उनका क्या महत्व है, और इसलिए वे अब कन्नी काट के बाहर चले आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चौथे मीटिंग में वे नहीं थे। अब इससे भारत की राजनीति पे क्या परिवर्तन होने वाला है और भारत की राजनीति में क्या अंतर आने वाला है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार के राह में रोड़ा बने नेताओं को ये समझना होगा कि नीतीश कुमार बनना भी इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार ने सदा अपना खोकर राजनीति में कुछ हासिल किया है और उस खोने के ही रिवार्ड मिल रहा था कि जो काम कोई नहीं कर सका वो नीतीश कुमार घूम घूम कर सबको एकत्र किए, लेकिन अब उनका हाथ खाली है। तो चलिए, राजनीति में ऐसा होते रहा है। नीतीश कुमार भी राजनीति के चाणक्य हैं, उन्होंने कई नेताओं के साथ भी वही काम किया है। अब उसका जो फल है उनको भी मिल रहा है। देखिए आगे क्या होता है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।